हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे परागण के बारे में। अभी तक हमने जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था, यानी परागकण और जो है भ्रूण कोश की संरचना जो बन रही थी उसको पढ़ लिया था। और भ्रूण कोश की संरचना में एक अंड कोशिका बनी थी। अब दोनों का जो है निषेचन होने के लिए दोनों पास पास आएंगे और उस पास पास आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। इसमें क्या था, बीजाणु बना हुआ था। बीजाणु में भ्रूण कोश था जिसमें एक अंड कोशिका थी और ये मादा संरचना थी। और यहाँ पे एक नर संरचना थी जिसमें क्या हो रहा था, परागकण बन रहा था। अब परागकण क्या करेगा, यहाँ से वर्तिकाग्र पर आएगा। तो इन दोनों को पास पास आने के लिए क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसे तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये स्टेबल होते हैं एक जगह पर पौधे। तो इनको लाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी पास पास में। तो ये जो परागकण क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यानी पराग कोश से निकलकर परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, परागण कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, परागकण का पराग कोश से निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो परागकण इसमें पराग कोश में पाए जा रहे थे वो किसी भी माध्यम के द्वारा क्या होंगे, यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होगी, पराग कोश से निकलकर परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, यानी पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, तो ये है डेफिनेशन परागण का। परागकण और परागण में बहुत डिफरेंस होता है। परागण एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। और वर्तिकाग्र जो होता है वो अंडाशय जायांग का ऊपरी फूला हुआ चिपचिपा भाग होता है, जहाँ पर ये जाकर चिपक जाता है। और वहाँ चिपक जाने के बाद इसमें जो परागकण में दो जो कोशिकाएं बन रही थी, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका, तो वहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देंगे दोनों कोशिकाएं। और उसके बाद सीधे ट्यूब बनेगा और आगे प्रक्रियाएं होंगी। तो इसको डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए हम परागण देख लिए क्या होता है। अब परागण के प्रकार देखने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम पुष्पों को जान लें कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेते हैं द्विलिंगी और एक लिंगी पुष्प क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जब क्या होगा, पुष्प में दो भाग जो जनन करने वाले भाग होते हैं पुष्प में, ये पुष्पाक्ष है, थैलेमस। जब इस पर क्या होगा, जब पुष्पासन पर दोनों जननांग पाए जाएंगे, मादा जननांग और नर जननांग, तो इस तरह के पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। ओके, ये देखिए पुमंग है और ये है जायांग। तो जब पुमंग और जायांग एक ही पुष्पासन पर स्थित होते हैं तो इस तरह के पुष्प को क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और एक लिंगी पुष्प उन पुष्पों को कहेंगे जब क्या होगा,
जब क्या होंगे अलग अलग पुष्पासन पर अलग अलग जो है संरचनाएं पाई जाएंगी। एक पुष्प पर जो है मादा जननांग पाया जाएगा और एक पुष्प पर क्या होगा, नर जननांग पाया जाएगा। तो इस तरह के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ये पुमंग देखिए अलग पुष्पासन पर पाया जा रहा है और ये जायान अलग पुष्पासन पर पाया जा रहा है। तो इस तरह के पुष्पों को क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ओके, अब जो है द्विलिंगी और एक लिंगी पौधे क्या होते हैं वो देख लेते हैं। द्विलिंगी एवं एक लिंगी पौधे। अब देखिए यहाँ पर ये तो पुष्प था कि द्विलिंगी पुष्प हो गया, एक लिंगी पुष्प हो गया। पौधे की अगर हम बात करेंगे तो पूरा एक पौधा ले लेते हैं। ये मान लीजिए कोई पौधा है, और यहाँ पर कोई पुष्प लगा हुआ है। ठीक, और इस पुष्प पर क्या है, दोनों ही संरचनाएं पाई जा रही है। ये एक पुष्प है और पुष्प पर क्या है, एक ही पुष्पासन पर नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जा रहे हैं। तो इस तरह के पौधे को क्या कहेंगे, पौधा कैसा होगा, पौधा द्विलिंगी। और पुष्प तो बताया ही था, जब एक पुष्पासन पर क्या है दोनों जननांग पाए जाएंगे तो वो पुष्प भी क्या हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा। कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे जिनमें क्या होता है, देखिए ये पुष्प है जिसमें क्या हो रहा है, एक पुष्पासन पर नर जननांग पाया जा रहा है और एक पुष्पासन पर मादा जननांग, लेकिन पौधा एक ही है। एक ही पौधे पर क्या हो रहा है, नर जननांग वाला जो पुष्प है वो अलग है और मादा जननांग वाला अलग है। तो इस तरह के पौधे को क्या बोलेंगे, पौधा कैसा है ये, पौधा तो द्विलिंगी है क्योंकि दोनों लिंगों को ये अपने ऊपर रखे हुए हैं, धारण किए हुए हैं। ये पौधा द्विलिंगी है लेकिन पुष्प कैसा है, एक लिंगी। ओके, पौधा द्विलिंगी और जो पुष्प है वो एक लिंगी है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं अब देखिए यहाँ पर जो पौधा है वो अलग पौधा, ये अलग सेपरेट पौधा है। तो यहाँ पर देखिए एक पौधे पर केवल एक ही जननांग पाया जा रहा है पुष्प का, जो कि नर जननांग है। इस वाले पौधे में क्या है, इसमें भी एक ही जो है पुष्प में एक ही जननांग पाया जा रहा है जो कि मादा जननांग है। अलग अलग पौधे में अलग अलग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है। ओके, तो इस तरह के पौधों को क्या बोलेंगे, पौधा भी यहाँ पे क्या है, एक लिंगी है। पौधा भी एक लिंगी और पुष्प भी एक लिंगी हो जाएगा।
ये पौधा भी एक लिंगी और पुष्प भी एक लिंगी। तो यहाँ पर 3 प्रकार हमने बताया, क्या क्या कि जब क्या होगा, किसी पौधे पर उपस्थित जो पुष्पासन होगा उस पर दोनों ही जननांग पाए जा रहे हैं, मादा जननांग और नर जननांग, तो उस तरह के पुष्प को द्विलिंगी बोलेंगे। और पुष्प भी क्या, पुष्प द्विलिंगी और पौधा भी द्विलिंगी होगा। जब किसी पौधे पर एक पुष्पासन पर एक ही नर जननांग पाया जा रहा हो और दूसरे पुष्प के जो है पुष्पासन पर दूसरा जननांग पाया जा रहा हो, लेकिन पौधा एक ही हो, तो उस तरह के पौधे को तो द्विलिंगी बोलेंगे, लेकिन पुष्प एक लिंगी होगा। और तीसरा प्रकार जो है इसमें कि अलग अलग पौधे पर ही अलग अलग जननांग पाए जा रहे हो, तो उस तरह के पौधे को एक लिंगी बोलेंगे, पुष्प तो एक लिंगी रहेगा ही। ओके, तो ये थे दो द्विलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पौधे, एक लिंगी पुष्प और एक लिंगी पौधे। अब हम बात करते हैं परागण के प्रकार की। परागण के प्रकार की बात करेंगे। परागण 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और दूसरा परपरागण। अब देखिए यहाँ पर जो स्वपरागण होता है वो 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण 2 प्रकार का हो जाएगा, कैसे? एक तो होगा सजात पुष्पीय, इसको नोट कीजिए तब तक। इंग्लिश सही आ रहा है? दी कहाँ मुझे चलिए देखिए यहाँ पे जो स्वपरागण का तो स्वयुग्मन होता है, सजात पुष्पीय होता है परपरागण में। अब देखिए स्वपरागण जो होगा वो इस तरह के पौधे में होगा, द्विलिंगी और एक लिंगी, जो द्विलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पौधे, इसमें दोनों जननांग पाए जा रहे हैं। यहाँ का परागकण वर्तिकाओं में पहुंच जाएगा। यहाँ पे इस तरह के पौधे में सजात पुष्प परागण होगा। यहाँ का परागकण उसी पुष्प के दूसरे जो मादा संरचना उस पर पहुंच जाता है। और परपरागण इस तरह के पौधों में होगा जिसमें अलग अलग संरचनाएं अलग अलग पौधे पर पाई जा रही है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है सरसों है, इसमें मैंगो हो जाएगा, इसमें पपीता हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।